Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. आपका माइंड एक बहुत ही स्ट्रांग डिवाइस है। अगर मन में कोई गलत विचार आता है तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके ही रहती है। या कोई भी सेलिब्रिटीज की बात कहो, उनके ऊपर तो कितनी सारी आंखें होती है। उनके कपड़े, उनकी अटायर, उनकी लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग देखते हैं, फिर उनको नजर क्यों नहीं आती है? नजर, दृष्टि, इविल आई, ये सब क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसके इन्फ्लुएंस के अंदर हो? किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे इन सब चीजों से? इसकी कुछ टेक्निक्स और साथ ही साथ इस वीडियो की एंड में मैं कुछ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस आपको दूंगा, जिससे आप हर तरह से इन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और साथ ही साथ अपने लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करो। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो आप रेगुलर तौर पे अगर दोहराओगे तो आप इन सभी चीजों से हमेशा दूर रहोगे और आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं होगी। कई सारे बार हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कंसल्टेशन में मुझसे पूछते हैं कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे नज़र लग जाती है, या फिर मेरा बच्चा बात भी करे तो उसको तुरंत नज़र लग जाती है, बीमार पड़ जाता है। या अगर मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाऊं, किसी ने मेरे बालों की तारीफ कर दी तो कल से मेरे बाल झड़ना शुरू। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी सेंटर्स है, कहीं ना कहीं वीक है और आप दूसरों की एनर्जीज अपने लाइफ पर इन्फ्लुएंस करने को उनको अलाउ करते हो। अब इनको कैसे रोके, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अगर आपको नजर लगी है या किसी की एनर्जी के इन्फ्लुएंस के नीचे आप हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल। सबसे स्ट्रॉन्ग संकेत है, बार बार आपके मन में वो नेगेटिव विचार आते रहेंगे। शायद उस व्यक्ति के बारे में, शायद उस इंसिडेंट के बारे में आपको शांति नहीं मिलेगी, रेस्टफुलनेस नहीं रहेगी। बार बार वही सोच आती है, कल उसने ऐसे कहा, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कह दिया उसने। ये विचार आपके मन में रहेंगे। या फिर आप अपने आप को अननेसेसरली एनर्जी से ड्रेन्ड आउट पाओगे। कुछ भी करना चाहोगे, बॉडी में एनर्जी नहीं है, थका थका सा महसूस करना, या फिर अननेसेसरली किसी बीमारी का शिकार हो जाना, या किसी ना किसी वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाना, काम में फोकस नहीं कर पाते हो। ये सारे वो संकेत है कि आप किसी की एनर्जीज के अंदर या किसी की और की एनर्जी इन्फ्लुएंस, जिसको हम नजर, नेगेटिव एनर्जीज, दृष्टि, इविल आई कह सकते हैं, उसके अंदर हो। अगर आप अपने आप को किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस के नीचे पाते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका उसमें से बाहर निकलने का इमीडिएटली इज क्लेंजिंग, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। फिजिकल क्लेंजिंग सिंपल है, सॉल्ट यूज करिएगा। अपने नहाने के पानी में तकरीबन आधा किलो नमक डालिएगा और उससे नहाइए। और अफर्म करिए साथ ही साथ कि आप हर उस अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड थॉट को अपने बॉडी और अपने माइंड में से बाहर निकाल रहे हो। और साथ ही साथ आप अपने लाइफ में और अपने बॉडी में और माइंड में पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जीज को इंस्टॉल कर रहे हो। इस प्रोसेस को करने के तुरंत ही बाद आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करोगे। सेकेंडली, यूज एरोमास एंड स्मोक्स। अपने आजू बाजू में आपकी पसंदीदा परफ्यूम्स, जो भी आपको एक रिफ्रेशिंग मूड क्रिएट करेगी, ऐसे परफ्यूम्स यूज करिएगा। एट द सेम टाइम यूज एरोमेटिक स्मोक्स। धूप हुआ, अगरबत्ती हुई, ऐसे स्मोक्स को घर में यूज करिएगा। ये आपके आजू बाजू के ऑरा को भी क्लेंस करने में मदद करते हैं। इंस्टेंटली आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश पाओगे। लेकिन कई बार ये एनर्जी इन्फ्लुएंसेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो शायद एक या दो क्लेंजिंग प्रोसीजर्स में नहीं जाते हैं, आपके मन में बार बार वो सोच आती रहती है। तो उसके लिए आप अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करिए। अफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे यूज करने हैं, इसके डिटेल वीडियोस हमने नीचे लिंक में भी दिए गए हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपको कुछ ऐसे अफर्मेशंस यूज करने हैं जो आपके एनर्जी सेंटर्स को, आपके ऑरा को क्लेंस करने में आपके हेल्प करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करिए, जैसे मैं अपनी खुद की एनर्जीज को क्लेम कर रहा हूं, मैं किसी और की एनर्जीज मुझ पर हावी नहीं होने देता, मैं हर तरह से प्रोटेक्टेड महसूस करता हूं और हर तरह से हमेशा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जीज मेरे आजू बाजू में रहती है। यूज दिस अफर्मेशन, आई एम प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम्स। I do not get influenced by somebody else's energies under any circumstances. I claim my own energies back. I'm always surrounded by positivity and no unwanted energies
come to me without my permission. इस तरह की अफर्मेशंस आप यूज करने से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी चेंज होती है और साथ ही साथ आप एक एनर्जी का एक ऑरा अपने आजू बाजू में क्रिएटेड रखते हो। आपका माइंड एक बहुत ही स्ट्रांग डिवाइस है। अगर मन में कोई गलत विचार आता है तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज, करीना कपूर को देखिए, अपने बेटे की हमेशा पिक्चर्स फ्लॉन्ट करती रहती है, या कोई भी सेलिब्रिटीज की बात कहो, उनके ऊपर तो कितनी सारी आंखें होती है, उनके कपड़े, उनकी अटायर, उनकी लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग देखते हैं, फिर उनको नजर क्यों नहीं आती है? सिंपल, देयर माइंडसेट। एक माइंडसेट ऐसे होता है कि वी आर अबव एवरीवन और किसी भी तरह की एनर्जीज हम तक नहीं पहुंचती। वो माइंडसेट आपको बनाना है कि मैं किसी भी तरह की एनर्जीज को मुझ पर इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं अलाउ करता। वो माइंडसेट जब आपका डेवलप होगा तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक उस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए आप रेगुलरली अपने आप को क्लेंस करते रहिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करते रहिएगा और साथ ही साथ आप अपने आजू बाजू में एक ऐसी बिलीफ सिस्टम, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करिए जो हमेशा आपको ग्राउंडेड और आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराए। जितना हो सके खुले पैर महीने में 1 या 2 बार कम से कम किसी बागीचे में जाकर लॉन पर चलिए। उससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। जितने अर्थ से हम कनेक्टेड रहेंगे डायरेक्टली, उतना अपना एनर्जी सेंटर, अपना ऑरा स्ट्रांग रहता है, अपना ऑरा गार्डेड रहता है। सेकेंडली, जब हम अर्थ पे बेयर फुट चलते हैं, बिना चप्पलों के चलते हैं, तो हमारे अंदर की जो अनवांटेड एनर्जीज है, फियर्स हो, एंजाइटीज हो, ये सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने टाइल फ्लोर्स के ऊपर चले। व्हेन वी टॉक अबाउट बेयर अर्थ, जब हम खुली जमीन की बात करते हैं तो गार्डन की लॉन हुई, खुली मिट्टी हुई, ऐसे जगह पे आपको चलना है। तो ये कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस है फिजिकल एनर्जी ग्राउंड करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस है, अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज हमें डीएम करिएगा। आई बी पर्सनली हैप्पी टू गाइड यू एंड वर्क विथ यू। आप हमें कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हो एंड विल बी हैप्पी टू आंसर दोस फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे समझने में कि नजर नेगेटिव एनर्जीज को कैसे निकाले और कैसे उनसे बचे। वी सेंड यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।